खबर गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर ये बड़ी खबर है। मुर्तजा कट्टरपंथियों के कहने पर जरीमा नाम के जिहादी ऐप को डिजाइन कर रहा था। जरीमा का अरबी अनुवाद जुल्म होता है। ऐप के जरिए जिहाद के रास्ते पर आने वाले लोगों को जोड़ना चाहता था और जिहादियों को जोड़ने के लिए ये ऐप तैयार हो रहा था। इस बात की जानकारी इस वक्त मिल रही है। जरीमा नाम के ऐप पर काम कर रहा था मुर्तजा और अरबी में इसका अनुवाद जुल्म होता है। तो आपको बता दें, एक के बाद एक जिस तरह के खुलासे मुर्तजा को लेकर हो रहे हैं, इससे पहले भी कल ये जानकारी सामने आई थी कि आतंकियों के मरने पर गुस्सा या नाराजगी उसने इससे पहले भी जाहिर की थी। मुसलमानों पर जुल्म की वो बात कर रहा था और जिस तरह से एजेंसीज जांच कर रही हैं, जो कंटेंट वो देख रहा था, जिस तरह के लोगों के संपर्क में था, सीरिया से कनेक्शन जुड़ रहे हैं, इन तमाम बातों को अगर आप कनेक्ट करके देखें तो जबरदस्त तरीके से प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था। और ये इन्फ्लुएंस जो उसके ऊपर था वो उसे इस दिशा में लेकर चला गया कि आखिरकार गोरखनाथ मंदिर में हमले को अंजाम दे दिया। कट्टरपंथियों के कहने पर यह ऐप बना रहा था। मनीष यादव इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जानकारी के साथ। मनीष, ये जो डिटेल है ये यकीनन बेहद चौंकाने वाली कि एक ऐप पर काम कर रहा था। इस ऐप को लेकर और क्या जानकारी है? इसका मकसद क्या था? क्या इस ऐप से होना था? किस तरह के लोगों को जोड़ना था और कौन ये गाइडेंस दे रहा था कि आप इस तरह के ऐप पर काम करिए? देखिए मीनाक्षी, मुस्तफ़ा को एक समय ये लगने लगा था कि उसने केमिकल इंजीनियरिंग करके गलती की है। वो अगर अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुस्लिम समाज के लिए कुछ कर सकता है तो वो कंप्यूटर कोडिंग के जरिए कर सकता है। इसीलिए उसने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीखी थी और उसी की बदौलत उसने एक ऐप डिज़ाइन की थी। एटीएस इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस ऐप के पीछे कौन कौन लोग हैं, किन लोगों ने उसे दिमाग दिया था, क्योंकि नेपाल के जिस मौलाना का नाम सामने आ रहा है, जिस मौलाना की तलाश एटीएस कर रही है, उस मौलाना ने ही मुर्तजा को ये आइडिया दिया था कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए, एक ऐसा फोरम तैयार किया जाए जो फोरम जाति जिन मुसलमानों के साथ हो रही है उस फोरम के साथ वो मुसलमान जुड़ें। इस्लामिक अवेक फोरम की तर्ज पर इसे डेवलप करने की योजना थी। इस ऐप का नाम जरीमा रखा गया था, जिसका अरबी अनुवाद जुल्म होता है। जो चूँकि मुर्तजा को लगता था कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ऐसे में वो एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा था इस ऐप के जरिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जुड़ेंगे और जो खुद का एजेंडा है वो उस एजेंडे का दायरा बढ़ाकर कई लोगों का वो उस एजेंडे में शामिल करना चाहता था। तो ऐसे में आप इरादे देखिए कितने उसके खौफनाक और ख़तरनाक थे। खुद तक सीमित नहीं रहना चाहता था, इस लड़ाई को वो अपने आप तक सीमित नहीं रखना चाहता था, इस लड़ाई का विस्तार करना चाहता, इस लड़ाई के दायरे में बहुत सारे लोगों को लाना चाहता था। और इसकी तैयारी वो 2015 के बाद से ही कर रहा था और केवल देश के लोगों को नहीं बल्कि वो दुनिया भर के मुसलमानों को इससे जोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। सीरिया के मुसलमान, अरब स्प्रिंग जो अरब क्रांति हुई थी उसमें जो मुसलमान जुड़े थे, उनसे वो सोशल मीडिया के मार्फत संपर्क में रहा करता था, उनसे सहानुभूति रखता था, सिंपैथी रखता था। तो एक बड़ा नेटवर्क इस ऐप के जरिए बनाने की कोशिश में था और वो कोशिश कमोबेश उसकी करीब 50% तक कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि ऐप बनकर तैयार थी। बस उसे विस्तार करना था, उसे लॉन्च करना था। ये एटीएस के पास जानकारी मिली है जी। तो ये खतरनाक मंसूबों के साथ इसने इस ऐप को डिजाइन किया था और इसके लिए खास तौर पर कंप्यूटर कोडिंग सीखी थी। मीनाक्षी, ठीक है, मैं लौटती हूँ मनीष आपके पास। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा के पिता से एटीएस की पूछताछ पूरी हो चुकी है। जांच टीम ने मुर्तजा और उसके पिता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। मुर्तजा के करीबी अब्दुल रहमान को भी मुर्तजा के सामने बैठाकर सवाल जवाब किए गए हैं। नेपाल में जिस शख्स से मिलने मुर्तजा गया था उसकी तलाश में एटीएस जुट गई है। बताया जा रहा है कि सीरिया पैसा ट्रांसफर करने में इसी शख्स ने मुर्तजा की मदद की थी और दुबई कनेक्शन को लेकर भी जांच की जा रही है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी इस वक्त कई अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर हो रही है, जिसमें आर्थिक लेन देन भी शामिल है, जिसमें जिन लोगों के संपर्क में मुर्तजा आया है वो भी शामिल है। फिर ये ऐप का एंगल, जो खबर अभी अभी हमने ब्रेक की है, जिसकी जानकारी मनीष आपको दे रहे थे। तो कई ऐसे फ्रंट्स हैं जिस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मनीष, मेरे जहन में मनीष एक सवाल ये भी है कि जब मुर्तजा इतने बिंदुओं पर काम कर रहा था या ऐप को लेकर ये तैयारी हो रही थी, कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिस पर उसे आगे बढ़ना था, कट्टरपंथियों के इशारे पर वो काम कर रहा था, ये सब अगर चल रहा था तो फिर गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से उसने हमले को अंजाम दिया उसकी क्या जरूरत थी? गिरफ्तार होने की क्या जरूरत थी?
देखिए, चूंकि एटीएस के रडार पर वो बहुत पहले से था। खुफिया एजेंसियों ने 21 महीने पहले एटीएस को और यूपी पुलिस को एक रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में कुछ आतंकियों के नाम थे, कुछ संदिग्ध लोगों के नाम थे, उसमें मुर्तजा का नाम भी शामिल था। मुर्तजा को लगातार एटीएस के अधिकारी ट्रेस कर रहे थे, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ था उससे वो एटीएस की पकड़ में था, रडार पर था। तो ऐसे में 1 अप्रैल को जब एटीएस की टीम मुर्तजा के घर पहुंची वकील बनकर, तब मुर्तजा को लगने लगा कि अब वो जो उसका एजेंडा है, अब वो जो प्लानिंग है, वो शायद मुकम्मल ना हो सके, वो पूरी ना हो सके, जिसके चलते उसने आनन फानन में नेपाल में जाकर अपने मौलाना जो सहयोगी है उससे मुलाकात करने की कोशिश की। मुलाकात नहीं हो पाई, तब उसने रास्ते में लौटते हुए प्लान किया। पहले नेपाल से सटे महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का जो इलाका है, वहाँ से असला खरीदने की कोशिश की। जब असला नहीं मिला, तब उसने बांका खरीदा, और बांका जब वो खरीद रहा था तो उसके दिमाग में पूरा एक रोड मैप तैयार हो गया था कि कैसे उसे मंदिर पहुंचना है, कैसे अटैक करना है। और गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। वो चाहता था कि मैसेज पूरी दुनिया भर में जाए कि कोई सीए एनआरसी की हिंसा से नाराज था, कोई कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर नाराज था। तो उसने ऐसा कदम उठाया ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, उसके मुसलमान समाज के जो लोग जो उसकी तरह की विचारधारा रखते हैं उनको प्रेरणा मिले। तो एक मैसेज देने की उसकी कोशिश थी, जिसके चलते उसने चूंकि एटीएस की गिरफ्त में कमोबेश वो आ ही चुका था, तो प्लानिंग को फ्लॉप होते देख उसने ये कदम उठाया, और तब जाकर उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने का प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जब वो हमला करेगा तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, बल्कि वहाँ पर फायरिंग होगी और वो मारा जाएगा। वो इस तरीके से वहाँ पे माहौल बना देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उसे दबोच लिया गया। और पूछताछ में ये सारी जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही है मीनाक्षी। ठीक है, और इस बीच देखिए पूछताछ जो है मुर्तजा के पिता से भी हो रही है, और ये पूछताछ पूरी हो चुकी है। किस तरह के सवाल हुए, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या रही, मकसद क्या था इन सवालों का, किस तरह की इंफॉर्मेशन निकालना था, इस पर आपको अपडेट देंगे। लेकिन मुर्तजा को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, और एटीएस से पूछताछ में भी मुर्तजा ने जो कुछ कबूला है वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है।